न्यूज पर 9 सेकंड में न्यूज का सिलसिला लगातार जारी है। अब देख लेते हैं 9 सेकंड में दुनिया की खबरें। चीन में जारी कोरोना की तबाही, 24 घंटे में सामने आए 8,447 से भी ज्यादा मामले। अस्पतालों में लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या, बूढ़े लोगों में डर का माहौल। देश भर में हो रहे प्रदर्शन के आगे चीन ने डाले हथियार, अपने सख्त लॉकडाउन नीति में लोगों को दी छूट। अब कम लक्षण वाले लोगों को क्वारंटीन सेंटर जाने की जरूरत नहीं। देश भर में बढ़ते कोविड को देखते हुए चीन वैक्सीन का चौथा डोज जारी करेगा। हफ्ते भर में लोगों को कोविड की चौथी वैक्सीन लगना हो जाएगी शुरू। चीनी रिसर्च पोत यांगवांग 5 हिंद महासागर क्षेत्र से रवाना। इंडियन नेवी ने रखी कड़ी निगरानी, ट्रैकिंग और निगरानी उपकरणों से लैस ये जहाज हिंद महासागर में घुस गया था। काबुल में चाइनीज होटल में हुए हमले के बाद चीन में हाई अलर्ट, सभी चीनी नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह। हमले के वक्त काबुल के गेस्ट हाउस में मौजूद थे चीनी नागरिक। अफगानिस्तान में चीनी होटल पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट समूह आईएस ने ली है। हमले के बाद तालिबान सरकार का काबुल में सख्त पहरा। न्यूजीलैंड की पीएम जसिंडा आर्डन की संसद में बहस के दौरान फिसली जुबान, विरोधी नेता को कह दिया घमंडी। देश भर में पीएम की आलोचना के बाद मांगनी पड़ी माफी। इलॉन मस्क ने खोया दुनिया के सबसे अमीर शख्स का ताज, फोर्ब्स की नई लिस्ट में हुआ खुलासा। दुनिया के सबसे अमीर शख्स फ्रांस के दिग्गज कारोबारी बर्नार्ड अर्नॉल्ट बने। ऊर्जा संकट के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कामयाबी, अमेरिकी लैब में तैयार हुआ नकली सूरज। ऐतिहासिक न्यूक्लियर फ्यूजन का ऐलान, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भी मिल सकती है मदद। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने की रूस संसद के स्पीकर व्याचेलास वोलोडिन से मुलाकात। इससे पहले एर्दोगन ने पुतिन से कहा था सीरिया के साथ बनाया जाए 30 किलोमीटर का सिक्योरिटी कॉरिडोर। नासा ने पहली बार मंगल ग्रह पर डस्ट डेविल की आवाज रिकॉर्ड की। वैज्ञानिकों ने रिलीज किया यह साउंड, इससे आगे की रिसर्च में मिल सकती है बड़ी कामयाबी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं दर्जनों अफ्रीकी नेताओं की मेजबानी। 3 दिन के दौरे में पहले दिन अफ्रीका में चीन और रशिया के बढ़ते दबदबे पर हुई चर्चा। न्यूयॉर्क में पुलिस डिपार्टमेंट के एविडेंस स्टोर और वेयरहाउस में लगी भीषण आग। आसपास के इलाके में उठा धुएं का गुबार, वेयरहाउस में रखे सबूत और डीएनए तबाह हुए। अमेरिका में समलैंगिक और अंतरनस्लीय शादियों को मिलेगी कानूनी हिफाजत। जो बाइडेन ने सीनेट में पास बिल पर साइन करते हुए कहा, अमेरिका ने समानता की ओर उठाया है एक बड़ा कदम। चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक को अमेरिका में बैन करने की मांग उठी। अमेरिकी संसद में बैन करने को लेकर पेश किया गया विधेयक। भारत में पहले से ही बैन है चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक। पुलिस शूटिंग में 16 साल के लड़के की मौत के बाद ग्रीस में प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़े। गैस स्टेशन पर बिना बिल दिए चला गया था लड़का, पुलिस ने पीछा कर गोली मार दी। दिल की बीमारी से मिसिसिपी स्टेट फुटबॉल कोच माइक लीच का 61 साल की उम्र में निधन। काफी वक्त से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। हैती में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने किया अमेरिकी नेवी अस्पताल के जहाज का कड़ा विरोध। कहा अस्पताल की आड़ में अमेरिका दूसरे धंधे चला रहा है। फिलहाल अमेरिका ने बंद किया अस्पताल। मशहूर बैंड बीटीएस के सिंगर ने साउथ कोरिया में शुरू की आर्मी ट्रेनिंग। सिंगर जिन 29 साल के हो गए हैं और साउथ कोरिया में 18 से 30 साल के बीच हर युवा को लेनी होती है 2 साल की आर्मी ट्रेनिंग। और अब देख लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध की खबरें, आपको दिखाते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। कीव में अभी भी तबाही के निशान। रशिया की आर्मी को कई महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोग अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं। बर्फीली ठंड से निपटने के लिए लोगों के पास गर्म रहने का कोई जरिया नहीं है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा मिसाइल और बम से यूक्रेन का मनोबल तोड़ने की कोशिश, रूस इसमें कभी सफल नहीं होगा। वो यूक्रेन के जज्बे का आगे कभी नहीं जीत पाएगा। यूक्रेन की मदद के लिए सामने आया यूरोपीय संघ। यूक्रेन को 18 बिलियन यूरो की पेशकश, साथ ही पावर कट से परेशान लोगों के लिए 50 मिलियन एलईडी बल्ब भी दिए जाएंगे। यूरोपीय संघ के सदस्य बोस्निया देश को यूरोपीय संघ के उम्मीदवार का दर्जा देने के लिए सहमत हुए। रशिया के यूक्रेन पर हमले के बाद से रही है बोस्निया की मांग। यूक्रेन पर रूस का अगला वार, अब जंग के मैदान पर सीधे उतरेगी बेलारूस की आर्मी। अब तक हर काम में था रूस का आर्मी का सहयोग, अब सीधे यूक्रेन से भिड़ेंगे बेलारूस के सैनिक। रूस के हवाई हमलों से निपटने के लिए अमेरिका देगा यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम। पैट्रियट बैटरी देने पर सहमति बनी। दुनिया भर के देशों से यूक्रेन लगातार ये मांग करता रहा है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने न्यूजीलैंड से लगाई गुहार, कहा यूक्रेन की शांति पहल का समर्थन करें, रशिया के हमलों का मुकाबला करने के लिए दुनिया को एकजुट करने की बात कही। यूरोपीय संघ में नेचुरल गैस पर मूल्य सीमा लगाने पर फिर से नहीं बनी मंत्रियों के बीच सहमति। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अधिकतर देश ऊर्जा की कमी से जूझ रहे हैं। पेरिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना जेलेंस्का, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया स्वागत। सर्दियों में यूक्रेन की मदद को लेकर बातचीत। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।